सभी बीएड प्रशिक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है न केवल कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए है बल्कि सभी बीएड प्रशिक्षार्थियों के लिए है। तो इस वीडियो को देखना सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जिस वीडियो पे चर्चा करने जा रहे हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, जिसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएँ भी, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ भी कहते हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको वैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में जानकारी होगी, पर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। इसकी परिभाषा, पाठ्यक्रम के अलावा हम क्या क्या बच्चों से करवाएंगे, है ना। हम इसको परिभाषा सहित पढ़ते हैं कि क्या है ये। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। यह पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ साथ कक्षा शिक्षा को भी मजबूत करने में सहायक है। इस तरह की कार्यक्रम स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में भी जाना जाता है। मतलब पाठ्यक्रम, मुख्य पाठ्यक्रम के अलावा जो पूरक पाठ्यक्रम जो होता है, जिसमें कि बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाई जाती, गतिविधियां करवाई जाती है, उसे हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे कि जो रॉस है उन्होंने क्या परिभाषा दी है इसकी। रॉस महोदय जी के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की जो परिभाषा है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं शिक्षा प्रक्रिया की वह धारणा है जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने में विश्वास करती है। यहाँ रॉस महोदय ने तो जो बताया है उसके अनुसार तो स्पष्ट है कि स्कूल के जीवन में सभी गतिविधियां छात्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। उसी तरह से जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसे भी अनिवार्य हिस्सा माना गया है स्कूल जीवन का। किसका? स्कूल जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। किसे? को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। और स्कूल में छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को विकसित करने में भी यह मदद करती है, इसलिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी छात्र छात्राओं को भाग लेना अनिवार्य होता है जिससे कि उनका विकास हो सके। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है यहाँ, जैसे कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य जो रविन्द्र नाथ जी ने कहा है, शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, है ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होना चाहिए और बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और एक बने बनाए पाठ्यक्रम से उसे पढ़ा दिया गया, बस शिक्षा प्राप्त हो गई, बच्चे का विकास हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं बन सकता। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज में रहना है, समाज में और भी बड़े बड़े काम करने हैं। समाज का विकास तभी होगा, राष्ट्र का विकास तभी होगा जब यहाँ समाज में रहने वाले सभी लोगों का सर्वांगीण विकास होगा, है ना। केवल पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, हर क्षेत्र में हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज से सर्वांगीण विकास करने में यह सहायक होती है। यह हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका अनिवार्य अंग है ना। को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है वह छात्रों में सोशल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल, मोरल वैल्यूज़, व्यक्तित्व प्रगति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाती है। तो इसलिए इसका जो रोल है काफ़ी अधिक हो जाता है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण यह हो जाती है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है इसके अंतर्गत और क्या क्या आती हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर ले। एथलेटिक्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा हम सब इससे परिचित हैं। हम सब को करिकुलर एक्टिविटीज से परिचित है क्योंकि ये सब हमने अपने जीवन में भी किया है। हम जब स्कूल पढ़ते हैं तो हमने भी ये सब एक्टिविटीज़ का भाग लिया होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो सर्वांगीण विकास के लिए ये काफ़ी
महत्वपूर्ण होती है। तो आगे चलते हैं, हम रॉस की परिभाषा हमने पढ़ ली, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने समझ ली जो भी थी। अब माध्यमिक शिक्षक आयोग ने भी इसका जिक्र किया है। आपने कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षक आयोग, शिक्षा आयोग, इसके बारे में पढ़ा होगा। और इसमें ये भी आपने देखा होगा कि हर आयोग द्वारा को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है ना, कुछ ना कुछ चेंज या कुछ ना कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताई है कि ऐसा होना चाहिए। तो जो माध्यमिक शिक्षक आयोग है उन्होंने क्या कहा है, उनका मानना है कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ मनोरंजक कार्यों, हॉबीज़ के अकॉर्डिंग क्रियाओं, योजनाओं, प्रोजेक्ट वगैरह आदि की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करे और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करे। स्पष्ट है कि अगर हम रोचक बनाकर एक्टिविटीज़ कराते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनवाते हैं, तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ करेगा, उसे अच्छा भी लगेगा। और वही चीज़ हम सिर्फ पढ़ाई करवाते जा रहे हैं, और जैसे हम पढ़ाई को ही ले लें, पढ़ाई में कोई भी विषय ले लें, अगर हम एक ही विधि द्वारा पढ़ा रहे हैं तो एक एक करके सभी बच्चे बोर होने लगते हैं। तो हमको पढ़ाने के दौरान उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, लाना पड़ता है, अलग अलग विधियों का प्रयोग करके, प्रविधियों का प्रयोग करके। उसी तरह से शिक्षा के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, पाठ्यसेगामी क्रियाएं होती हैं, उनको भी शामिल करके बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही आवश्यक होती है। एक चीज़ और है, इसे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। आजकल सभी स्कूलों में बच्चों को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई भी जाती है, हम देखते हैं, ये है ना, अनिवार्य है, क्योंकि इससे उनके मस्तिष्क के लिए, इससे क्या होता है, उनके मस्तिष्क के लिए उनके शरीर का भी भरपूर विकास होता है और टेंशन फ्री पढ़ाई होती है एक तरह से, है ना। म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, जूडो, डांस, मार्शल आर्ट्स जैसी बहुत सारी को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल की जाती है। तो इसके महत्व को जानते हुए हम आगे देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं को करिकुलर एक्टिविटी के। को करिकुलर एक्टिविटी का जो पहला टाइप्स है, यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में बोला गया है। डिबेट जिसे बोलते हैं, डिबेट क्या होती है? डिबेट एक तरह की वाद विवाद प्रतियोगिता है। अब इससे होता क्या है, बच्चों को अपना अपना मत रखने का मौका मिलता है, उनके विचारों का विकास होता है ना। एक तरह से वो सोशल विकास होता है, सामाजिक विकास। इसे हम आगे समझेंगे। इसमें 2 टीम बनाई जाती है जो किसी विषय पर चर्चा करती है और अंत में उन्हें एक निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। इसे करने में स्टूडेंट्स में तर्क शक्ति का विकास होता है। जैसा आप यहाँ सामने देख रहे हैं, एक डिबेट का पिक्चर शो हो रहा है। 2 टीम बनी हुई है, इसमें किसी एक टॉपिक पर बच्चों को विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। इससे उनमें विचार अभिव्यक्ति की शक्ति, योग्यता उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी हर स्कूल में कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? क्योंकि ये को करिकुलर एक्टिविटी है। अभी को करिकुलर एक्टिविटी क्या है, अभी हमने समझा, पढ़ा, है ना। आप सभी यह जानते होंगे कि हर स्टूडेंट के लिए स्पोर्ट्स, खेलकूद का बहुत महत्व है। इसे खेलने से ना सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि तनाव भी दूर होता है और शरीर का विकास भी होता है। मतलब इतनी सारी इसमें अच्छी बातें हैं, तो ये तो हर स्कूल में कराया ही जाना चाहिए और कराया जाता भी है। स्टूडेंट्स बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, शतरंज जैसे खेलों में अपना करियर बना सकते हैं। स्कूल में ये एक्टिविटीज़ कराने से क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट किस खेल में है और उसी स्किल को हमें, बच्चों की उसी स्किल को हमें बाहर निकालना है। बोल रहे हैं ना कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ये शक्तियाँ हर बच्चे में अंतर्निहित होती है। अब हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करवा कर ये जानना है कि कौन से बच्चे में कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आजकल जो खिलाड़ी किसी भी बड़ी हस्ती से हम कम नहीं होते, है ना। उनकी आमदनी भी अच्छी होती है और उन्हें विश्व में सभी पहचानते भी है। तो यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है, जैसे कोई बैडमिंटन, है ना, कोई फुटबॉल वगैरह, तो ये सब एक्टिविटीज़ करवाई जाती है।
अगला है जो है सामाजिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। सामाजिक सेवा का काम भी स्कूलों में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? कम्युनिटी वर्क करने से स्टूडेंट में समाज सेवा करने की भावना पैदा होती है। उन्हें भाई हम सभी सोशल सामाजिक प्राणी हैं, और ये भावना उत्पन्न करने के लिए हमें ये सब स्कूल में करवाया जाता है ना। क्यों करवाया जाता है? ताकि ऐसी भावना उनमें जगे, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना। कम्युनिटी सर्विस में आसपास की सफाई करना, पेड़ पौधे लगाना भी इसमें आता है, गरीब लोगों को मदद करना, दृष्टिहीन लोगों को सड़क पार करवाना। इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें भी बहुत सारे सोशल वर्कर सामने आते हैं। वो कहाँ से सीखे होंगे? वो अपने बचपन से ही सीखते सीखते उनमें ये भाव जागृत हो गए हैं कि हमें दूसरों की मदद करना है। तो ये वाली चीज़ हमें बच्चों के अंदर जगानी है। फिर अगला आता है नाटक, ड्रामा। हर स्कूल में ये एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में करवाई जाती है। हर स्कूल में साल में 1 या 2 बार ड्रामा प्रस्तुत किया जाता है। इससे क्या होता है? स्टूडेंट्स में किसी किरदार का अभिनय करने की जो योग्यता है वो डेवलप होती है। इसे करने से स्टूडेंट्स के अंदर छिपी हुई अभिनय शक्ति विकसित होती है। ऐसा पता चलता है कि उसके अंदर ये वाली स्किल है कि नहीं है, तो कितनी अच्छी है ना। आगे चल के वो स्किल इतनी आगे बढ़ जाती है कि हम देखते हैं कि हमारे ही क्षेत्र के कुछ लोग जो हैं वो टीवी सीरियल में नज़र आने लगते हैं। आगे चलकर ऐसे स्टूडेंट फिल्मी जगत पे, है ना, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये क्या है? ये तो अपने स्कूल लेवल से ही धीरे धीरे करते 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 उनकी जो स्किल है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो प्रसिद्ध हो जाते हैं इस स्किल में। इंटर्नशिप आता है अगला को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ये भी करवाया जाता है स्कूलों में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है? स्टूडेंट्स को किसी कंपनी की ओर से या संस्थाओं में कुछ समय के लिए काम करने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है? इससे उन्हें अधिक लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, किताबों से बाहर की जानकारी मिलती है, किताबों से बाहर से जो भी काम करना की जो स्किल है वो डेवलप होती है ना। तो इस तरह से इंटर्नशिप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मार्शल आर्ट भी आजकल हर स्कूलों में हम देखते हैं कि ये एक्टिविटी भी करवाई जाती है। आजकल हर नामी स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। इसमें आत्मरक्षा के तरीके बताए जाते हैं, खास तौर पर लड़कियों के लिए, है ना। लड़कियों के लिए यह बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि अक्सर उनसे छेड़खानी की घटनाएं होती रहती हैं। तो मार्शल आर्ट सीख कर लड़कियां अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। आपने देखा है हर स्कूल में ये एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है। डांस क्लासेस, अभी हमने इसका जिक्र किया। डांस करने के बहुत फ़ायदे हैं। इससे ना सिर्फ मनोरंजन होता है, बल्कि इसमें बहुत से लोग अपना करियर भी बनाते हैं, है ना। फिजिकल फिट भी रहते हैं, एक तरह का व्यायाम है ये। डांस क्लासेस देखकर अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। इसे करियर के रूप में भी अपनाया जा सकता है। इसलिए मतलब ना केवल बच्चे को स्कूल में हमको किताबी ज्ञान देना है, बल्कि ये सारी एक्टिविटीज़ करवानी है जिससे कि अगर वो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कमज़ोर भी रह गया तो किसी ना किसी स्किल को आधार बनाकर वो अपने उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। उसी से वो अपनी नौकरी या जॉब वगैरह का आधार बना सकता है ना। इसलिए ये सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाए, है ना। बहुत ही मतलब इतनी सारी खूबियाँ होने के बाद जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का महत्व हम जान गए हैं, बहुत सारा होता है। इसलिए इसे स्कूल में अच्छे से करवाना चाहिए। अब मैंने इतनी तो जिक्र कर ली, इसके अलावा और भी हैं। कौन कौन सी? कुछ अन्य एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। जैसे इन सब के अलावा यहाँ पर हम देखेंगे फोटोग्राफी, संगीत, सिंगिंग जिसे बोलते हैं, है ना, पेंटिंग, चित्रकारी, लेखन, स्टोरी लिखना, अच्छा कुछ कवि वगैरह हो जाते हैं, है ना। योगा क्लासेस होती हैं, कुछ योगा क्लासेस भी खोल लेते हैं बच्चे। बड़े होने के बाद अपनी इस स्किल को वो अपनाते हैं, इसी में अपना आगे बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कोई डॉक्टर इंजीनियर यही बने, कुछ इस फील्ड में भी चले जाते हैं, है ना। बागवानी, एनसीसी, स्काउट, रेडियो जॉकी, शतरंज, स्कूल के लिए पत्र पत्रिकाएं, अखबार निकालना जैसे होते हैं। जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे स्कूल की भी पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, है ना। स्कूल की जो बुक रहती है उसमें भी कई बच्चे अपने द्वारा लिखी गई कविता या कुछ इस तरह का कुछ लेख प्रकाशित करवाते हैं। तो ये उनमें डेवलप हो रही है, वो स्किल डेवलप हो रही है
और यही स्कूल का मेन उद्देश्य रहता है। अब इसके क्या लाभ हैं? को करिकुलर एक्टिविटी जो हम करवाते हैं उसके क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, क्यों करवाई जाती है ना? तो इसके लाभ हम देखेंगे कि ये जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, जो उनके लाभ जो हैं इस प्रकार से हैं कि ये जो है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां खेल, अभिनय, गायन, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा की है, नृत्य, निबंध, लेखन, कविता, पाठ इत्यादि को प्रोत्साहित करता है। बच्चों में एक एक्साइटमेंट उत्पन्न होता है कि हाँ हमें भी कुछ करना है ना? फिर अगला है, इसके जरिए बच्चों की रुचि को बढ़ावा मिलता है। भाई पढ़ाई कर कर के भी बच्चे बोर हो जाते हैं, कुछ को करिकुलर एक्टिविटी करवा ली तो बड़े इंटरेस्ट से आते हैं, उनका माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो वो इन सब में पार्टिसिपेट करने के बाद जब दोबारा पढ़ाई में लौटते हैं तो एक नया उत्साह जागृत होता है, प्रेरणा मिलती है कि हमें कुछ करना है। गतिविधियां जैसे कि खेल, विवाद में भागीदारी लेने से, संगीत, नाटक आदि में शिक्षा को पूर्ण करने में मदद करता है ये, है ना? फिर है वाद विवाद के माध्यम से छात्र स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे पाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर पाते। अगर कोई नया व्यक्ति आ जाए, कोई सीनियर क्लास का बच्चा आ जाए तो वो बिल्कुल झिझकते हैं, बात नहीं कर पाते। तो ये जो प्रतियोगिताएं करवाई जाती है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे का विकास हो, वो अपनी विचार अभिव्यक्त कर सके। खेल जो है वो बच्चों को फिट और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। मैंने खेल के बहुत सारे महत्व बताए हैं। वह व्यायाम भी एक तरह का व्यायाम भी होता है, ये फिट भी रहते हैं और इसमें हम अपना आगे चलकर जॉब व्यवसाय भी हमारा बन सकता है अगर हम इसमें और अच्छे होते हैं तो, है ना? क्या किसी को स्किल, चाहे कोई भी हो, पाठ्यगामी क्रियाएं कोई भी हो, जो हमको इंटरेस्टेड लगती है, हम उसमें अभ्यास करते हैं तो उसमें हम पूर्णता पाते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए भी ये मदद करती हैं। यह गतिविधियां बताती हैं कि किसी भी काम को संगठित रूप से कैसे करना चाहिए। ये कौशल विकसित होता है। जैसे हमने देखा है कि अगर हम ये वाला स्किल बच्चों में विकसित ना करें तो वो अकेला ही रहना पसंद करेगा। उसमें 4 लोगों को अगर मेलजोल करके बताया तो उसमें हीन भावना आ जाएगी कि नहीं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कौशल विकसित करना, स्किल डेवलप करनी है बच्चों में कि वो एक तरह से ग्रुप में काम कर सके, मिल बांट कर काम करने की स्किल डेवलप करना, है ना, संगठित रूप में। तो सहयोग की भावना विकसित करनी, उनमें किसी भी परिस्थिति में किस तरह से समन्वय किया जाए। यह समाजीकरण, आत्म पहचान और आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। समाजीकरण मैंने बताया अभी, समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखेंगे, ये अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखेंगे, खुद को पहचान सकेंगे, खुद का मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमने कहाँ गलती की, क्या हमने अच्छा किया। फिर यह समाजीकरण ये हम पढ़ चुके हैं, इससे आगे चलते हैं। इससे छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यह अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करती है। दूसरों की मदद करो, दूसरों से मदद लो, अपनेपन की भावना जागृत होती। फिर इससे छात्रों में समय की समुचित प्रबंधन की क्षमता का भी विकास होता है। तो इतने सारे भी हमने लाभ पढ़े इसके। सह पाठ्यक्रम सहगामी जो गतिविधियां हैं वो छात्र के व्यवहारिक ज्ञान को प्रदान करने में सहायक होती है, जो एक अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी है। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, बच्चा स्कूल क्यों आता है, शिक्षक उनको ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों करवा रहे हैं, ताकि अच्छा जीवन जी सके, एक संतुलित जीवन जी सके, जो कि वो इन सबको करने से ये चीज़ पा जाता है। बौद्धिक विकास के लिए स्कूली शिक्षा जरूरी है, लेकिन शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास व आध्यात्मिक विकास हेतु सिर्फ स्कूल शिक्षा जरूरी नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ एंडिंग में जो इसका है, जो निचोड़ निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है कि केवल स्कूली शिक्षा के अलावा हम केवल व्यवहारिक ज्ञान के लिए केवल स्कूली शिक्षा जरूरी नहीं है, बल्कि हमको पूरा विकास करना है ना, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, तो ये सारे विकास के लिए ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। अब पाठ्यक्रमी क्रियाओं में शिक्षक का क्या रोल होता है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए,
भाई छात्र अध्यापक हो आपको ये सब तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप भी स्कूल में जाके ये सब करवाओगे। तो शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं है कि बच्चों के 2 ग्रुप हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं तो आप संभाल ही नहीं पा रहे। आप में भी ये वाली स्किल होनी चाहिए कि आप ये सब चीज़ हैंडल कर सको। शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ जो है उनका प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दें। उनको बहुत अवसर देने हैं, ये नहीं कि हम बताते जा रहे हैं। हमको बच्चों को अवसर देना ताकि उनकी अंतर्निहित शक्तियाँ हमको समझ में आए, बाहर निकले उनकी, है ना। इसके लिए उनको अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। शिक्षक को एक अच्छा आयोजक होना चाहिए ताकि छात्रों को उसके बारे में अधिक से अधिक फ़ायदा हो। तो हमने क्या पढ़ा? शिक्षक का रोल पढ़ा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों द्वारा छात्र का क्या रोल होना चाहिए? तो छात्र जो है वो व्यावहारिक ज्ञान के अनुभव को जान पाते हैं। व्यावहारिक ज्ञान क्या है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत मिलती है, व्यावहारिक ज्ञान क्या है? बहुत हद तक यह क्लास शिक्षण प्रशिक्षण को मजबूत करती है। जो को करिकुलर की एक्टिविटीज़ हैं वो शिक्षण प्रशिक्षण को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती है। बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए भी क्लासरूम टीचिंग जरूरी है, जबकि सौंदर्य विकास, चरित्र विकास, आध्यात्मिक विकास, इतने सारे जो है हमारी जो डेवलपमेंट है, उसके लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ होना बहुत ही जरूरी है। यह स्कूल कॉलेज के छात्रों के बीच समन्वय, समायोजन, भाषण प्रवाह आदि को विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा इतनी सारी बातें जानने के बाद यहाँ कुछ आउटडोर और इनडोर पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों की सूची दी गई है, वो हम सामने देख रहे हैं। सामूहिक परेड, ये आउटडोर सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ हैं जो आउटडोर में कही जाती है। सामूहिक परेड, सामूहिक ड्रिल, योग, व्यायाम, साइकिल चलाना, बागवानी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, हाथ गेंद, लंबी पैदल यात्रा, मतलब हर एक्टिविटी में बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है।